नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार संविधान संशोधन करने जा रही है। बहस शुरू हो गई है कि यह अपराध मिटाने का कानून है या विपक्ष को मिटाने का कानून। 11 साल से विपक्ष को मिटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज विपक्ष पहाड़ की तरह ऊंचा होता जा रहा है। तो अब उस विपक्ष को, उस पहाड़ को उड़ाने के लिए 130वां संविधान संशोधन नाम का एक डायनामाइट लाया जा रहा है। इस सरकार को क्या लगता है, जनता को याद नहीं कि विपक्ष को मिटाने के लिए कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस और ईडी का इस्तेमाल किया गया। हमने ईडी को लेकर ravishkumar.official पर अनेक वीडियो बनाए हैं। आप उन्हीं को देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या खेल होने जा रहा है। ईडी ने 90% से अधिक केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किए, जिसके डर से कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। वहां मंत्री बन गए, सांसद बन गए, मुकदमे से बच गए। 11 साल में 5892 केस दर्ज किए ईडी ने और सजा मिली मात्र 15 से 20 केस में ही। जिस ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्रुक्स की मंशा से काम करने वाला कह दिया, अब उस ईडी को एक और मौका दिया जा रहा है। इस संशोधन का यही मतलब है कि किसी तरह विपक्ष के मंत्री, मुख्यमंत्री को बस गिरफ्तार करो, 30 दिनों तक के लिए जेल में डाले रखो, जमानत का विरोध करते रहो और उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ जाएगा। फिर तो उसकी सरकार गिर जाएगी और जिसकी मन मर्जी उसकी बन जाएगी। इसके अलावा दूसरा और क्या मकसद हो सकता है संविधान के इस 130वें संशोधन का? ईडी का हमने उदाहरण दिया, लेकिन इस संशोधन से तमाम जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल और बढ़ सकता है। इस संशोधन के अनुसार अगर राज्यों से लेकर केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसे किसी भी मामले में जेल हुई जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और अगर 30 दिनों तक जेल में रह गए तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अमित शाह की इस बात को सुनकर सही में निर्लज्जता को लज्जा आ जाए। संवैधानिक पद पर बने रहने की बात छोड़िए, उन्हें बताना चाहिए कि मोदी सरकार के दौर में जब कभी आरोप लगे तो उनकी सरकार ने जांच की बात मानी क्या? किस मामले में जांच कराई गई? दिवंगत सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। मोदी सरकार के दौर में आरोपों के आधार पर विपक्ष के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब वही सरकार नैतिकता का मूल्य भी बहाल करना चाहती है। कमाल है, 20 अगस्त को अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन पेश किया। उस समय विपक्ष के सांसदों ने पुरजोर विरोध किया, हंगामा हुआ और संशोधन की प्रतियां फाड़कर गृहमंत्री की तरफ उछाल दी गईं। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। हंगामे के बीच इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। विपक्ष ने इस संविधान संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि अगर यह पास हो गया तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाना आसान हो जाएगा। न्यायपालिका से पहले ही कार्यपालिका फैसला सुनाने लग जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे काला दिन और काला बिल कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार लोकतंत्र को पुलिस राज में बदल देना चाहती है।